हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 982732। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की राज्य सरकार लगातार विकास के नए सोपान तय कर रही है। अभी तक के कार्यकाल के दरमियान राज्य के हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। न केवल योजनाएं बनाई गई बल्कि इनको लागू करने में राज्य अग्रणी रहा है। जमीन पर तेजी से उन पर अमल हुआ है। उसका नतीजा ये कि कोविड के मुश्किल भरे हालात में भी राज्य और राज्य के लोग आर्थिक तौर पर मजबूती से स्टैंड करते दिखे, खड़े रहे, आगे बढ़ते भी दिखे। सबसे अहम बात यह कि जब सारे देश में रोजगार घटने और खोने का रोना था, तब रोजगार देने के मामले में राज्य देश के बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा। कई सारी उपलब्धियां हैं, हर वर्गों को सरकार ने छुआ है, जिन पर विस्तार से आज हम बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज एक बहुत विशिष्ट मेहमान हैं। रविंद्र चौबे साहब, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ शासन के अनुभवी और जिम्मेदार मंत्री के नाते हमारे साथ इस मंच पर हैं। नमस्कार चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह कि जिस फैसले के साथ में सरकार ने अपने काम की शुरुआत की वो किसानों से जुड़ा, किसानों की कर्जमाफी से जुड़ा। फिर एक ऐसी योजना है न्याय योजना के नाम पर, जिसने उस वर्ग को छुआ जिसकी बातें पहले बहुत होती थी लेकिन शायद सार्थक कुछ हुआ नहीं। वहां से शुरुआत करके अब तक का कार्यकाल, सबसे बड़े अचीवमेंट क्या लगते हैं सरकार के? मुझे लगता है कि जिस न्याय योजना की कल्पना आदरणीय राहुल जी ने चुनाव पूर्व की थी जी, और चुनाव के पश्चात सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसको शुरुआत की। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई। सबसे पहले तो हमारा नारा था, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और आपको सुनकर के खुशी भी होगी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर 11,000 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन किसानों का माफ करने का प्रस्ताव पारित किया। और सौभाग्य से अल्पकालीन ऋण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ का किसान लगभग उऋण हो गया। कालातीत ऋण भी लगभग 1,400 करोड़ से कुछ अधिक था। उसमें भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि डिफॉल्ट लोन जो है किसानों का, उसको बैंकों से सिंगल टाइम सेटलमेंट करके उसको माफी कराया जाए। और हमें उसमें भी सफलता मिली। और जहां तक न्याय योजना की बात है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा धान का कटोरा है। यहाँ धान का बम्पर उत्पादन होता है। भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में भी 52 लाख मीट्रिक टन और 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आखिरी वर्षों में किया गया था। और हमने जब धान की खरीदी की इस सरकार के बनने के बाद पहली बार, तो लगभग 80-81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ। और हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को लगभग 21,000 करोड़ रुपया धान की कीमत का समर्थन मूल्य के अलावा, जो उस समय हमारी घोषणा थी कि हम अपने किसानों को 2500 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, और हमने दिया। दूसरे साल दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत ने हमें कहा कि धान में आप बोनस नहीं दे सकते, अतिरिक्त राशि आप नहीं दे सकते, क्योंकि देश में हम सपोर्ट प्राइस जो घोषित किए हैं उसके अलावा अगर आप राशि देंगे तो हम छत्तीसगढ़ का चावल लेने से मना कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा हमारा जो कमिटमेंट है किसानों का, हम उसको पूरा करेंगे। किस रूप में करें? हमने केंद्र सरकार की बात मानी, उनके निर्देशों पे, उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, समर्थन मूल्य पे हमने धान की खरीदी की। लगभग 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी उस साल हमने की। और जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कहा कि आप बोनस नहीं दे सकते, तो हम अपने किसानों को मदद करने के लिए, जैसे अन्य राज्यों में, उड़ीसा में जैसे कालिया योजना लागू है, तेलंगाना में जैसे रायतु बंधु योजना लागू है,
तो हमने कहा वो अपने किसानों को अगर 5,000 दे सकता है तो हम अपने किसानों को क्यों नहीं दे सकते। और हमने योजना बनाई, उसी का नाम हमने रखा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और प्रति एकड़ 10,000 रुपया लागत सपोर्ट के रूप में हमने अपने किसानों को देने का निर्णय किया। और न केवल निर्णय किया, 5,700 करोड़ रुपया, और कुल मिला के अगर दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 23,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के खातों में हस्तांतरित किया। अब केंद्र सरकार का लगातार अवरोध और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट, दोनों के बीच की बात थी। लगातार केंद्र सरकार हमको कहते रही कि अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी ज्यादा किसानों को देंगे तो उसको बोनस माना जाएगा और हम छत्तीसगढ़ का चावल नहीं लेंगे। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि हमने किसानों से जो कमिट किया है उससे हम 1 रुपया कम नहीं देंगे। तो राजीव किसान न्याय योजना का ये जो हमने शुरुआत की, उसका प्रतिफल यही हुआ, हमारे किसानों को फिर से पर्याप्त कीमत मिलना शुरू हो गया। और तीसरे साल सरकार के आपने देखा होगा हमारा खेती का रकबा बढ़ा। जो लोग पढ़े लिखे किसान जो गांवों को छोड़ के शहर की ओर माइग्रेशन हो रहा था, उन्होंने शहरों से गांवों की ओर वापस अपना रुख किया। हमने फर्टिलाइजर देने का टारगेट किसानों का बढ़ाया, हमने अपने किसानों को सीड देने का टारगेट बढ़ाया, हमने अपने किसानों के लिए जो केसीसी ऋण होता है उसको देने का लक्ष्य बढ़ाया, और शॉर्ट टर्म लोन को हमने 30% तक की वृद्धि की। इसका प्रतिफल क्या हुआ? एक साल में लगभग 10 लाख मेट्रिक टन ज्यादा धान की खरीदी हमको करना पड़ा। 92 लाख मेट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी इस साल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के किसानों की। कहने का आशय ये है कि इस साल भी हमने अपने किसानों को 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में हस्तांतरित किया। तीनों साल के धान की कीमत और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को आप जोड़ेंगे पुनीत जी, तो ये राशि लगभग 68-70 हजार करोड़ रुपया होता है। 1 लाख करोड़ के बजट में अगर केवल एक न्याय योजना में किसानों के खाते में लगभग 70,000 करोड़ रुपया पहुंच जाए, 10,000 11,000 करोड़ का कर्जा माफी हो जाए, तो 3 साल में कोई सरकार, वो सरकार केवल किसानों की सरकार, वो सरकार ऐसे हमारे नेतृत्व करता जो स्वयं किसान है और किसान के बेटे हैं, जिनको किसानी की समझ है और खेती किसानी के बारे में तकलीफों का ज्ञान है, उन्होंने ये करके दिखाया। यही इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में इतना पैसा किसानों को कोई भी सरकार नहीं दे रही है जो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। और यही तो हमारी न्याय है ना, यही तो हमारी न्याय योजना है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों में समृद्धि आपको दिखाई दे रही है। एक माइलस्टोन के तौर पर आपने जो बात कही कि न्याय योजना और इसका एक्सटेंशन, अब भूमिहर जो मजदूर हैं या जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिए एक्सटेंशन, इसके पहले जिसको देखने सारे देश से तमाम प्रतिनिधिमंडल आए वो थी गोधन न्याय योजना। न्याय योजना का जो अगला चरण था जिसमें गोधन को शामिल किया, वो परिकल्पना जिसकी बातें बहुत सुनी थी लेकिन जमीन पर एक प्रैक्टिकल स्वरूप में जिसको लेकर आए, आज इसकी सारे देश में चर्चा है। हर स्तर के प्रतिनिधि मंडल यहां आते हैं, देखते हैं, प्रदेश की प्रशंसा करते हैं। इसमें भी बहुत सारी नुक्ताचीनियां हुई हैं, लेकिन फिर भी ये योजना किस स्तर पर आप पाते हैं? देखिए, हमारी सरकार को बने तो ये 3रा साल होने जा रहा है जी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, चूंकि पहले साल हमने 2500 रुपया क्विंटल दिया था, केंद्र ने मनाही की, लगातार अवरोध लगाए, बाधा उत्पन्न हुआ, तो इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमने तो योजना को शुरू किया था। हमारा 2रा साल है और 3रा साल हम उसको और विस्तारित कर दिए हैं। अब धान के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन, दलहन, मक्का, ये सब फसल को हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को भी हमने उसमें शामिल किया है। और इस साल किसानों को पिछले साल की तुलना में अधिक राशि मिलने वाला ये हमारा छत्तीसगढ़ का किसान जानता है। इसलिए इस योजना की प्रशंसा तो देश में हो रही है। लेकिन जिस योजना के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं वो गोधन न्याय योजना, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, उसको लागू करने का श्रेय मुझको मिला
आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना को साकार करने का श्रेय मुझको मिला। और इस योजना को पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने, एक जो रूरबन मिशन की कमेटी है रोजगार की, उसने इसकी प्रशंसा की है। स्वच्छ भारत मिशन की पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा ये बहुत अच्छी योजना है। जैविक फर्टिलाइजर की जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसने कहा इसको सारे देश में लागू होना चाहिए। और एग्रीकल्चर की पार्लियामेंट की कमेटी तो छत्तीसगढ़ में आई, उनके सारे सांसद आए, उसको लीड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने हमारे गौठानों का निरीक्षण किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया इस योजना को सारे हिंदुस्तान में लागू किया जाना चाहिए। सौभाग्य से राजस्थान की सरकार अपने 18 आईएएस को इस योजना को देखने के लिए भेजी थी। आज गुजरात के मंत्रिमंडल में जो क्रमांक 2 पे बैठे हैं राजेंद्र त्रिवेदी जी, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने गुजरात की विधानसभा की पूरी टीम लेके, कमेटी लेके छत्तीसगढ़ उनका आगमन हुआ था। उन्होंने भी कहा कि ये अभूतपूर्व योजना है। और इस योजना से पहली बात तो ये है, हम गोबर का उपयोग कर रहे हैं, गौपालकों से 2 रुपया किलो में गोबर खरीदी कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा हो रही है, नेपियर घास लगा रहे हैं, चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। 1.5 लाख एकड़ जमीन को हम लोगों ने गौठान के लिए सुरक्षित कर लिया है। ये लगातार इंक्रोचमेंट हो रहे थे, इतना जमीन सुरक्षित हो गया। 10 लाख क्विंटल से अधिक खाद हम अपने किसानों को दे चुके हैं। हमारे पास आज भी 5 लाख क्विंटल खाद है और वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाने का हमारा क्रम जारी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हमने रोजगार से जोड़ा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख से अधिक वर्क फोर्स महिलाओं का बन गया है, जो एसएचजी के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करती है। और इन सब के अलावा आपको जान करके खुशी होगी, अभी इसी 2 अक्टूबर से हमारे जो गौठान हैं, उन गौठानों में हम जो गोबर गैस बना रहे हैं और उस गोबर गैस से हम लोगों को घरों में गोबर गैस की सप्लाई करते हैं। अब उन गौठानों में जहां गोबर गैस का निर्माण हो रहा है, हम अपने गोबर से बनने वाली गोबर गैस के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करने वाले हैं। तो उन गांवों में जहां गोबर गैस प्लांट लग गया है, वहां अब गौठान से बिजली उत्पादन का भी काम मेरा शुरू होने वाला है। और भी गतिविधियां हमने संचालित की हुई है महिलाओं के माध्यम से। कहीं मशरूम उत्पादन हो रहा है, कहीं कुक्कुट पालन हो रहा है, कहीं फिशरी मछली पालन हो रहा है, कहीं और प्रकार के रोजगार, सिलाई मशीन के काम हो रहे हैं। तो लोगों को रोजगार देने का काम हमने हर गौठान में रूरल इंडस्ट्री पार्क बनाने का निर्णय लिया है। उसका भी काम हमारा तीव्र गति से चल रहा है। हमारा मल्टी यूटिलिटी सेंटर हमने गौठानों में बनाने का काम शुरू किया है, उसका काम भी हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो ये जो योजना है वो इतनी सफल योजना है और सौभाग्य से इस योजना को शुरू किए पुनीत जी, ये पहला साल है। और 1 साल में अगर इस योजना की इतनी चर्चा हो जाएगी, पूरे देश में अगर स्वीकार्यता हो जाएगी, तो अपने आप में ये प्रशंसा की बात है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना हमने उसमें बजट प्रावधान किया है, राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर ग्रामीण मजदूर न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के 12 लाख से अधिक मजदूरों का इसमें हम पंजीयन करने जा रहे हैं। और हर मजदूर को जो लैंडलेस है, जो भूमिहीन है और खेतिहर मजदूर है हमारे गांव का, उसको 6,000 रुपया वार्षिक इस सरकार के द्वारा इसी वित्तीय वर्ष से हम देना प्रारंभ करेंगे। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ के तीनों न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर मजदूर कृषि मजदूर न्याय योजना, ये तीनों योजनाओं का स्वरूप जब पूरे देश देख रहा है तो उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए कितनी बड़ी योजना है, गोपालकों के लिए कितनी बड़ी योजना है, भूमिहीन लोगों के लिए कितनी अच्छी योजना है और किसानों के लिए तो समग्र योजना है। इसलिए आप पाएंगे और देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसानों की जेब में पैसा है, गरीबों के जेब में पैसा है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सोचना है कि हमको सामाजिक क्रांति अगर करना है,
आर्थिक क्रांति अगर करना है तो गरीबों के और किसानों के जेब में पैसा डालना होगा। और उन्होंने ये काम केवल 3 साल में कर दिखाया। इसके कारण छत्तीसगढ़ का पूरा बाजार में रौनक है। और आपको जान करके खुशी होगी, पूरे देश में औद्योगिक गतिविधियां ठप थी, व्यावसायिक गतिविधियां ठप थी, व्यापारिक गतिविधियां ठप थी। छत्तीसगढ़ की कृषि की गतिविधियों ने जीएसटी के कलेक्शन में सारे देश में कमी आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जीएसटी की कलेक्शन में काफी वृद्धि हुई है। और ये इसका सबूत है कि हमारी योजनाएं धरती पे जा रही है। जिन लोगों को लाभ होना चाहिए उनको मिल रहा है और उसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है। जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, उसका लाभ व्यापारियों को और बाजार को मिल रहा है। और यही तो हमारी इकोनॉमी के मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। चलिए, तो जो ऐसा सोचते हैं कि इतना अतिरिक्त सरकार के ऊपर बर्डन आ रहा होगा, ये उनको जवाब है कि जिस तरीके से आप देखते हैं उससे उलट विजन है। 20% का जीएसटी कलेक्शन में इजाफा होना, उसको रिकॉग्नाइज करना, और साथ ही साथ मार्केट जब सारे प्रदेशों का ठप था, डाउन था, उस वक्त में ये उपलब्धि होना अपने आप में एक दोहरी कामयाबी के तौर पर है। दूसरी बड़ी बात, बेरोजगारी दर के क्षेत्र में भी औसत से काफी कम ये स्थिति है। कैसे ये कमाल होता है और किस तरह की आगे की योजना, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ मिलेट मिशन की भी काफी चर्चा है, इस पर भी आएंगे। तो भूपेश सरकार ने किस तरह सभी वर्गों को छूने वाली योजनाएं बनाई, न केवल बनाई बल्कि जमीन पर उसे कम वक्त में सफलतापूर्वक संचालित कर दिखाया। कई सारे प्रश्न इन योजनाओं से जुड़े उठाए जाते रहे, लेकिन सबका पुरजोर तरीके से वक्त वक्त पर माकूल जवाब भी दिया गया है। रविंद्र चौबे साहब कैबिनेट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ शासन के हमारे साथ में हैं और इनसे हम चर्चा करें। रविंद्र जी, जैसा आपने खुद ही जिक्र किया, मैं खुद इस पॉइंट पर आता कि ये अपने आप में बड़ा अचरज है। 2 पैमाने होते हैं, एक तो टैक्स का मामला, जीएसटी का कलेक्शन 20% तक बढ़ जाना, वो भी तब जब सबका घटा या सबको दिक्कत हुई। दूसरा, बेरोजगारी जिस पर सारे देश में हाहाकार है, बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाना, ये किस तरह हुआ। एक और मिशन है मिलेट मिशन, जिसको लेकर काफी चर्चाएं रही, जिसमें उन अनाजों को अब कमर्शलाइज करने की योजना है जिसको अब तक भुलाया या जिसके बारे में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लिंक टूट गया जी। चौबे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरा तो आज सुन पा रहा हूं। जी जी, आवाज जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जिस तरह हम बात कर रहे थे जीएसटी कलेक्शन के बढ़ जाने की और बेरोजगारी जिस तरह पूरे प्रदेश इससे जूझते रहे, परेशान होते रहे, प्रदेश इस स्थिति में किस तरह रहा है, बेहतर हालात में किस तरह दिखा है बाकी बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर? दो अलग आपने पुनीत जी जीएसटी कलेक्शन और मिलेट मिशन की बात एक साथ पूछ ली है। जीएसटी कलेक्शन का सीधा संबंध किसानों के जेब में पैसा होने से है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कार्यकाल में सभी प्रकार के किसानों को किसानों को राशि जो दिया गया है उसको अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 85,000 करोड़ रुपया होता है। अब किसानों के पास तो कहीं तिजोरी होता नहीं, हमारे किसान कहीं पैसा जमा करते नहीं। किसान के पास अगर पैसा जाता है तो सबसे पहले या तो अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदता है, कपड़े खरीदता है, बहुत हो गया तो नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, बच्चे मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, और हो गया तो मकान बनाते हैं तो सीमेंट, छड़िया, गिट्टी, रेती उसको खरीदना ही पड़ता है। मतलब हमारे किसान का पैसा बाजार में ही जाता है और वही पैसा है जिसके कारण आपको लग रहा है कि जीएसटी कलेक्शन में इतनी वृद्धि पूरे देश में नहीं हुई और छत्तीसगढ़ में हुआ। उसका एकमात्र कारण माननीय भूपेश बघेल जी की नीतियां हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका स्वरूप है कि किसान कितना सक्षम हुआ। और जहां तक मिलेट मिशन की बात है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 3 योजनाओं के बारे में जो न्याय योजना मैंने बताया, उसके अलावा ये बहुत आने वाले समय के बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावकारी मिशन साबित होने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ में मिलेट का मतलब लघु धान्य जो कोदो कुटकी का फसल है, और आज छत्तीसगढ़ में इसका रकबा लगभग 75,000 हेक्टेयर में है। हम इसको टारगेट कर रहे हैं, लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर में पहुंचाएंगे। पहला, हम जो कोदो कुटकी बोते हैं उसकी आने वाले समय में सीड इस तरीके से देंगे कि उसका प्रोडक्शन और बढ़े
उसका रकबा बढ़ाने हमने किसानों को कहा है कि हमारे जो कोदो और कुटकी है, कोदो है, उसका जो हमने सपोर्ट प्राइस 3,000 रुपया घोषित किया है। केंद्र सरकार धान का सपोर्ट प्राइस 2,000 से कम देती है और आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार 3,000 से अधिक कोदो की सपोर्ट प्राइस घोषित की हुई है। तो किसानों के सामने एक अच्छा भविष्य दिख रहा है और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने पूरे प्रदेश में 5.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन FRA के तहत फॉरेस्ट एरिया में गरीबों को पट्टे में दिया हुआ है। अब हम अपने मिशन से उन एरिया में कोदो कुटकी का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं। नंबर 1, पहले उत्पादन करेंगे, फिर प्रोसेसिंग का काम करेंगे। आपको सुनकर के और खुशी होगी। पूरे प्रदेश को मैं बताना चाहता हूं, हमारा कोरिया के KVK के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, कोदो का चावल कुदाई बोलते हैं, कुटकी का चावल, ये दोनों अमेजन के माध्यम से विदेश तक में भेजने का काम कर रही है। कांकेर में हमारी महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनका जो कोदो से बना हुआ चावल है देश के बड़े बड़े मॉल में बिक रहा है। तो आने वाले समय में हम उसको प्रोसेसिंग कैसे करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं कांकेर गया हुआ था। महिलाओं से जब मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो समूह की महिलाओं ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं ने कहा मुख्यमंत्री जी से कि हमको अब कोदो दरने का एक मशीन चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, जहां कोदो कुटकी का उत्पादन होगा हम उसकी प्रोसेसिंग की इकाई करेंगे, फिर उसकी पैकेजिंग की इकाई बनाएंगे, फिर उसकी मार्केटिंग की सारी व्यवस्था करने वाले हैं। तो आम लोगों को, गरीबों को, किसानों को काम मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अतिरिक्त काम मिलेगा, मार्केटिंग की हम व्यवस्था करेंगे, उसकी कीमत मिलेगी। और आजकल आपको ये जानकारी खुशी होगी कि अब लोग, बड़े लोग जो सुविधाभोगी लोग हैं, वो चावल के जगह में कोदई खाना पसंद करते हैं, क्योंकि शुगर और डायबिटिक का ऐसा जमाना आ गया है, तो उसकी बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। तो इस मिशन के माध्यम से जो फॉरेस्ट एरिया है, जो सरगुजा का इलाका है, संभाग का इलाका है, जो बस्तर संभाग का इलाका है, और तो और हमारे मैदान में भी हमारे किसान इसको आगे चल करके इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इस मिशन की व्यापक सफलता आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे रहा है। और हम इसमें बहुत मेहनत करके इस मिशन को और अधिक सार्थक बनाने की दिशा में विभाग के द्वारा काम करा रहे हैं। चलिए, कह सकते हैं कि जो पिछले तमाम जो कमियां रही लंबे समय तक, उनको मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बनी, प्रैक्टिकल योजनाएं बनी, आज की जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाएं बनी और दूरगामी परिणाम देने वाले भविष्य के, सुनहरे भविष्य के सपने देखने के साथ साथ उनको पूरा करने की राह बनाई गई। और यही इस सरकार की लोकप्रियता और कामयाबी का एक पैमाना बनकर आम लोगों के बीच में आज दिखाई पड़ता। आपने इतना समय दिया, इन योजनाओं पर विस्तार से जानकारी प्रदेश के सामने रखी। बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका जुड़ने के लिए और इस सार्थक चर्चा के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरह हम मंत्री महोदय से बात कर रहे थे कि क्या और किस तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई और हर स्तर पर उनको लागू करके हर वर्ग को लाभ दिया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अब तक के कार्यकाल में किस तरह के माइलस्टोन गढ़े गए। देखिए, सरकार बहुत धन्यवाद के पात्र है। बहुत धन आय योजना से मतलब बहुत आय हुई से आम जनता को रोजगार भी मिल रहा है और काफ़ी अच्छा योजना है सरकार का। भूपेश बघेल जी से बहुत बहुत आभारी हम, धन्यवाद देवत हम। बहुत धन्यवाद है, मैं भूपेश बघेल धन्यवाद करता हूँ। ऐसे योजना चलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रहे ये किसान प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हैं। इनके चेहरों पर मुस्कान बताती है कि सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार ने अपनी कृषि नीति में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिससे राज्य में न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हुई तो इसकी एक वजह राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जिसके माध्यम से सरकार किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 किश्तों में दे रही है।
2020-21 की 2 किश्तों के तौर पर 20 लाख से ज्यादा किसानों को 3000 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस योजना से प्रदेश के किसान धान की खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहा है। किसान न्याय योजना की राशि से अब बाजार भी गुलजार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के जीवन में नया सवेरा लेकर आई है। कोरोना संकट के बावजूद भी हमने देश के सबसे बेहतरीन माने जाने वाली धान खरीदी प्रक्रिया को संचालित किया और किसानों के खातों में पैसों का अंतरण किया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गौ पालकों से 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीद रही है। योजना के शुरू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में पशुओं की अच्छे से सेवा हो रही है तो सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। गोबर बेचकर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। योजना के तहत अब तक लाखों गोबर विक्रेताओं को राज्य सरकार 1 अरब रुपए से ज्यादा की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर चुकी है। सरकार के फैसलों से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में पलायन करने वालों लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। हर रोज गोबर बेचता 15 दिन में हमारे खाता में आवा दी है। आर्थिक स्थिति हमारा वो अच्छा सुधर गएगा। गोबर खाद तो अब कोई सकेला ही नहीं, अब वही सीधा डायरेक्ट बेचे रहे, बहुत फायदा हो। खत्म है कि हमारे गाँव में घूमत रहा है, खेत खिलान ला नुकसान करे, बोला किसान मन अपन अच्छा होकर देखभाल करत है। अब एकर से हमारी स्थिति बहुत सुधार होते हैं। राज्य सरकार के बेहतर आर्थिक प्रबंधन के कारण पिछले साल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ में 20% की वृद्धि हुई है, जो देश के कई बड़े राज्यों से बेहतर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.6% है। छत्तीसगढ़ में जो जीएसटी कलेक्शन में लगातार जो ग्रोथ है वो इस बात को साबित करता है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी की सारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। उसका लाभ सीधा बाजार को मिल रहा है और उसी का लाभ सीधा सरकार को मिल रहा है। भूपेश सरकार 52 प्रकार की लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है, जिसके कारण आज वनांचल इलाकों में जीवन यापन करने वाले आदिवासियों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 का भुगतान करती है। खास बात यह है कि तेंदुपत्ता का संग्रहण तब होता है जब ग्रामीणों के पास कोई काम नहीं होता। ऐसे में तेंदुपत्ता संग्रहण करके न सिर्फ लोग आर्थिक रूप से लाभ कमा रहे हैं, बल्कि छात्रवृत्ति का लाभ, बोनस और बीमा राशि भी पा रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना काल में भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को 1000 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक भुगतान किया है। इससे बस्तर से लेकर सरगुजा तक वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। हो जाता है दिन भर में जितना तोड़ते हैं पत्ती उसके हिसाब से मिलता है। कितना पैसा कमा लेते हैं आप? पैसा वही एक दिन में 800 या 900 हो जाता है, कमा लेते हैं जी। स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, जो लोग पत्ता तोड़ते हैं उनके बच्चे लोगों के लिए, और कुछ हो जाता है तो दुर्घटना बीमा, और बच्चे लोगों को पढ़ाई उढ़ाई के लिए और अटियाई कुछ करने के लिए उसके लिए भी पैसा मिलता है। भूपेश सरकार ने अपने 3.25 साल के कार्यकाल पूरे कर छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को शुरू किया, जिसके फलस्वरूप लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आई। कुल मिलाकर भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता में आने के बाद विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम किया है, जिसमें वो अब तक सफल रही है। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।